नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पी के। बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम अर्जी दाखिल की है। उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है। राबड़ी देवी का कहना है कि जज के रुख से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए केस को किसी दूसरे जज को सौंपा जाए। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जज परिवर्तन की मांग तभी उठाई जा सकती है जब आरोपी को अदालत के रवैये पर संदेह हो। विपक्ष से राजनीतिक बचाव बता रहे तो वहीं समर्थकों का कहना है कि यह न्यायिक निष्पक्षता का मामला है। अब नजरें मंगलवार की सुनवाई पर होगी कि अदालत अर्जी को मंजूरी देती है या अर्जी को खारिज करती है। पटना में बढ़ती ठंड और संभावित शीतलहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। डीएम ने निर्देश दिया है कि शीतलहर की सूचना मिलते ही शहर में अलाव, रैन बसेरे और अस्थायी शरण स्थलों की त्वरित व्यवस्था की जाए। जरूरतमंदों को कंबल वितरण और अस्पतालों में अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। फसलों, पशुओं की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। आपात स्थिति की बात की जाए तो आपात स्थिति में 1070 और 104 और 061222101118 पर संपर्क करने की बात कही गई है। बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी पहल की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए सरकार ने 5.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित होने वाले 38 प्राक प्रशिक्षण केंद्रों पर खर्च किए जाएंगे। विभाग के अनुसार कुल राशि में कार्यालय व्यय और संविदा सेवाओं को शामिल किया गया है। हर केंद्र में 2 बैच चलेंगे और पूरे साल में 240 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। सभी 38 केंद्र मिलकर 9,120 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए लेबर कोड के बाद बिहार अपने श्रमिकों के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग ने बताया है कि 1 महीने के भीतर काम के घंटे और महिलाओं की नाइट ड्यूटी से जुड़े नियम तैयार कर कैबिनेट से पास कर दिए जाएंगे। बिहार में 3 करोड़ 20 लाख असंगठित श्रमिकों को ध्यान में रखकर यह नियम बनाए जा रहे हैं। महिलाओं की नाइट ड्यूटी उनकी सहमति से ही होगी और जहां महिलाओं की संख्या कम होगी वहां नाइट शिफ्ट नहीं लगेगी। नए लेबर कोड का उद्देश्य समय पर वेतन, ओवरटाइम, न्यूनतम मजदूरी, समान अवसर और सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना भी होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 30 नवंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 आयोजित करने वाली है। यह परीक्षा देश भर के लॉ ग्रेजुएट्स की प्रैक्टिस योग्यता की जांच के लिए ली जाती है। उम्मीदवारों को BCI से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री लेनी आवश्यक है और इसमें आयु सीमा नहीं है। आपको बता दें कि परीक्षा ओपन बुक फॉर्मेट में देश के 50 शहरों के 140 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। 3 घंटे 30 मिनट की इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। बार काउंसिल में प्रोविजनल एनरोलमेंट के बाद 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। पटना में विधायकों के लिए बने नए डुप्लेक्स आवास अब विधानसभा क्षेत्र और नंबर के आधार पर आवंटित किए जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने इन आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासों का खुद निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों को जल्द ही आवास दे दिए जाएंगे। परिसर का सौंदर्यीकरण भी सराहा गया। सरकार का कहना है कि हर विधायक को उसके निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से निर्धारित डुप्लेक्स मिलेगा। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी मस्जिद, दरगाह, मदरसे, करबला और कब्रिस्तानों के दस्तावेज उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। बिहार में सुन्नी बोर्ड की 6,800 और शिया बोर्ड की 3,600 संपत्तियों में से बड़ी संख्या में दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं। 3 स्तरीय प्रक्रिया के तहत अपलोडिंग तेजी से जारी है। इससे सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा और आगे डिजिटलाइजेशन भी संभव होगा। पहली बार आयोजित ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। कोलंबो में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और नेपाल को 20 ओवर में सिर्फ 114 रन पर रोक दिया, जिसमें उन्हें सिर्फ 1 बाउंड्री लगाने दी गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 12 ओवर में
3 विकेट पर जीत दर्ज कर ली। फूला सोरेन ने 27 गेंदों पर 44 रन की नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी 9 विकेट से हराया था। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के बीच साइबर ठग एसआईआर फॉर्म और वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अनजान नंबरों से आए लिंक, गलत स्पेलिंग वाले डोमेन और तुरंत क्लिक करने का दबाव ये फर्जी मैसेज की पहचान है। नागरिकों से अपील है कि ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने से खुद को बचाएं और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी बिल्कुल भी साझा ना करें। जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस बीआर गवई की जगह ली है। जस्टिस सूर्यकांत अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण, पेगासस जांच और बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत अब करीब 15 महीने तक सीजेआई पद पर रहेंगे और फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। व्हाट्सएप नया ग्रुप मेंबर टैग फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें यूजर्स ग्रुप चैट में अपने नाम के साथ 30 कैरेक्टर्स तक का पर्सनल टैग जोड़ सकेंगे, जैसे कोच, मॉडरेटर या डिजाइनर। यह फीचर्स फिलहाल एंड्रॉइड के कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। हर यूजर अपना टैग खुद सेट कर सकेगा और यह केवल उसी ग्रुप में दिखाई देने वाला है। ऐप रीइंस्टॉल करने या डिवाइस बदलने पर भी टैग नहीं हटेगा। नालंदा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पहली बार जिले को सुगंधित पौधों की खेती योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती कराई जाएगी। राज्य सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए अनुदान देगी और उन्नत किस्म के पौधे उद्यान विभाग उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि नीलगाय और जंगली सुअरों से प्रभावित बंजर और ऊसर भूमि पर लेमन ग्रास की खेती कारगर मानी जा रही है, क्योंकि जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। यह फसल आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। साल में 3 बार कटाई और तेल की बाजार कीमत 1200 से 1500 रुपए प्रति लीटर होती है। जल्द ही आवेदन के लिए उद्यान विभाग का पोर्टल खोला जाएगा। बिहार की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी थी, जिसमें 6 जिलों की स्तनपान कराने वाली 40 महिलाओं के दूध में यूरेनियम मिलने की बात कही गई। यह शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब एनडीएमए के शीर्ष वैज्ञानिक और न्यूक्लियर एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश के असवाल ने बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने बताया कि सैंपल में मिला यूरेनियम WHO की लिमिट से कई गुना कम, सिर्फ 5 ppb है, जो बिल्कुल सुरक्षित स्तर है। डॉक्टर असवाल के अनुसार यह किसी भी तरह का पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है और माताएं बिना किसी डर के बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। टेक महिंद्रा ने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर वैकेंसी निकाली है। यह इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस और यूके टेलीकॉम प्रोसेस से जुड़ा काम होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही अलग अलग क्वेरीज को रिजॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। 24x7 वर्किंग रोटेशनल शिफ्ट और वीक ऑफ में काम करना होगा। ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीपीओ में कम से कम 6 महीने का अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार अपना अपडेट रिज्यूम ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन पुणे और महाराष्ट्र होगा। अयोध्या ऐतिहासिक क्षण का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। सुबह अयोध्या पहुंचने के बाद उनका भव्य रोड शो रामपथ पर निकलेगा, जिसे 8 जोन में बांटा गया है, जहां 5000 से अधिक महिलाएं पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री विशेष पूजन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी अयोध्या श्रद्धा और उत्सव के रंग में रंगी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार समेत एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।